हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमने डी ट्रिपल एस डी टीजीटी नेचुरल साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट मैटर एंड इट्स बिहेवियर के ऑलरेडी 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का ही एक और टॉपिक, जिसका नाम है कोलॉइड्स एंड फेजेस ऑफ कोलॉइड्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज कोलॉइड? कोलॉइड होते क्या हैं? कोलॉइड आपने क्लास 9th में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोलॉइड्स आर द हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम। कोलॉइड बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। बट कोलॉइड जो है वो देखने में होमोजीनस होते हैं, बट एक्चुअल में क्या होते हैं? ये हेट्रोजीनस होते हैं। ओके, और कोलाइड का जो मिक्सचर है ना, वो सॉलिड टू सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड या लिक्विड टू गैस में भी हो सकता है। यानी कि किसी भी तरीके से कोलाइड के मिक्सचर हो सकते हैं। जैसे कि हम जब सॉल्यूशन में बात करते हैं, जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तब हम वहां पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की बात करते हैं। लेकिन हम कोलॉइड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात ना करके हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं। यानी कि कोलॉइड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। तो एक बार देखते हैं कि क्या होते हैं। नंबर 1 इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? The substance which is dispersed as very fine particles are called the dispersed phase. Dispersed phase basically है क्या? इसको आप एज अ सोल्यूट भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एक पूरा सराउंडिंग है हमारा, जिसके अंदर एयर है। ठीक है, ये पूरा एक सराउंडिंग है जिसके अंदर ये एयर है। एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं या स्मोक पार्टिकल हैं। ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्मॉल स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। ओके, तो अगर हम इस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे जो एयर है ग्रीन कलर से, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा। जबकि जो ये डस्ट पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल हैं जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, जो स्कैटर्ड होते हैं उनको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जिसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं या जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। गैस इन स्मोक, जो गैस है आपका वो डिस्पर्जन मीडियम है, जबकि जो अनबर्न स्मोक पार्टिकल्स है वो क्या है? डिस्पर्स फेज। आई होप कि आपको कोलॉइड्स क्या होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, अच्छे से क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे डी ट्रिपल एस बी में बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टीज इज दे अपियर टू बी होमोजीनियस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो देखने में तो बिल्कुल होमोजीनियस लगते हैं। आप देख के उसको नहीं बता पाओगे कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जब आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे, एक्चुअल में दे आर हेट्रोजीनियस। ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, देन यू सॉ कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। दे आर नॉट फॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, इट्स समवन ट्रांसलूसेंट। जो कोलॉइड्स होते हैं वो सॉल्यूशन की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते। एक्चुअली में वो हेट्रोजीनस होते हैं, वो होमोजेनस दिख रहे होते हैं, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। उनका जो कलर है समवट ट्रांसलूसेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा दिखाई दे रहा है, ये आपका कोलॉइड सॉल्यूशन है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज और माइक्रोस्कोप। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज कोलॉइड, बट मिल्क के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फैट है, वाटर है, ये हमें दिखाई तो नहीं देता देखने से। तो सेम कोलॉइड के जो पार्टिकल है उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो रखने पे सेटल डाउन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया कि मिल्क इज अ कोलॉइड, तो मिल्क को अगर आप किसी भी कंटेनर में निकाल के
छोड़ देंगे तो उसके जो कोलॉइड्स के पार्टिकल है, जो उसके अंदर पार्टिकल स्कैटर्ड है, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ओके, कोलॉइड्स के पार्टिकल ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं, वो नीचे सेटल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उनको फिल्टर से वो नहीं कर पाते। जिस वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये टॉर्च है और ये कोलॉइड सॉल्यूशन है। जब इसमें से देख टॉर्च को पास कराएंगे तो जो लाइट है वो कैसी हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन बट द स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो कोलॉइड है आपका वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। ओके, हमने ट्रू सॉल्यूशन, आप यू नो ना व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनका साइज 0 से 1 नैनोमीटर तक होता है, एंड जो सस्पेंशन है उनका जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और जो कोलॉइड्स होते हैं उनका होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ओके, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलॉइड्स पार्टिकल्स आर 1 and 1000 नैनोमीटर। अभी मैंने यही बताया आपको कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उनका जो रेंज क्या है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन की जो रेंज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, एंड जो सस्पेंशन की रेंज होती है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। ओके, आई होप कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज में से एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कोलॉइड्स को हमने क्लासिफाई किया है बट उसके कुछ बेसिस हैं। किस बेसिस पे हमने उन्हें क्लासिफाई किया है, तो ये 3 बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे हमने कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया है। नंबर 1 इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ऐसे ही जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस बेसिस पे हमने कोलाइड को क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट किस बेसिस पे किया हुआ है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस बेसिस पे भी हमने कोलाइड्स को क्लासिफाई किया है। एंड लास्ट वन इज द टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे भी हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो इन तीनों बेसिस पे हमने कोलाइड्स को क्लासिफाई किया है, तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला है द फिजिकल स्टेट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पे जो हमने कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया है वो कैसे, कितनी कैटेगरी है उसकी, उसकी है आपकी टोटल 8 कैटेगरीज। अब ये 8 कैटेगरीज क्या है, ये डिस्पर्स फेज आपको पता है क्या है, जो स्कैटर्ड होते हैं यानी कि जो लेस अमाउंट में होते हैं, एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो भी आपका स्कैटर्ड होने वाला पार्टिकल है वो सॉलिड ही है, बट डिस्पर्सन मीडियम हम अगर चेंज कर दो, अगर डिस्पर्सन मीडियम आप सॉलिड लोगे तो जो आपका कोलॉइड बनेगा उसे हम बोलते हैं सॉलिड सोल। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। यहाँ से भी इस टेबल से एमसीक्यूज आते ही आते हैं, तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है तो जो टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जो जेम स्टोन्स होते हैं जिनके रिंग्स वगैरह बनती है, उनको हम क्या, वो क्या है, ये वो वाले कोलॉइड्स हैं जो जेमस्टोन्स वगैरह बनते हैं, वो सॉलिड सोल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको डिस्पर्स फेज तो सॉलिड ही है बट डिस्पर्जन मीडियम जो है वो हो जाए आपका लिक्विड, तो उस टाइप के जो कोलॉइड को हम बोलते हैं इसको सिंपल सोल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, जो आपके पेंट्स हैं या फिर सेल का जो फ्लूइड होता है वो आपका जो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल कहते हैं। और वो सोल कैसे बनता है, जब आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो लिक्विड होता है, तब उसे हम सोल कहते हैं। ओके, नाउ अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे हम एरोसोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके भी पूछा जाता है कि ये कौन सा कोलॉइड है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्पर्जन मीडियम अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन फेज अगर गैस है तो किस टाइप का कोलॉइड्स बनेगा। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट वन को चूज करना होगा। तो इसीलिए आपको ये टेबल लर्न करनी बहुत जरूरी है, ये टेबल आनी चाहिए। ओके, नाउ, तो ये 3 टाइप के कोलॉइड तब बनेंगे जब आपका डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड होगा, बल्कि डिस्पर्जन मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड सोल बनेगा,
लिक्विड होगा तो सिंपल सोल बनेगा और गैस होगा तो एरोसोल बनेगा। ओके, आई होप कि आपको ये सॉलिड वाला बिल्कुल क्लियर है। नाउ मूव टू द लिक्विड पार्ट्स। अगर डिस्पर्जन फेज हमारा लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर डिस्पर्जन मीडियम हमने सॉलिड ले लिया तो क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं जेल। यानी कि जो आपके जेलीज हैं जिन्हें आप खाते हैं बहुत शौक से, वो भी क्या है, आपका कोलॉइड है। और वो कैसे बनता है, उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड होता है, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या होता है, सॉलिड है। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपका जेल बनता है। ओके, नाउ अगर लिक्विड लिक्विड होंगे, दोनों लिक्विड होंगे, डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, तो उस टाइप की कोलॉइड को हम बोलते हैं इमल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन का बहुत बार आ चुका है पहले भी, तो आपको पता होना चाहिए इमल्शन कैसे बनता है। जब डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज भी आपका क्या हो, लिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क कैसा है, इमल्शन कोलॉइड है। हेयर क्रीम्स, जेल और बटर, ये भी क्या है, आपका इमल्शन है। ठीक है, नाउ अगर लिक्विड फेज गैस मीडियम में इंटरेक्ट करेगा तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अगेन एरोसोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, या स्प्रेज वगैरह है। ओके, नाउ लास्ट वन इज गैस। अगर आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो उसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्यूबिक स्टोन, फोम रबड़। फोम रबड़ आपने देखा होगा कि वो स्पॉन्ज जैसा होता है, जिसको आप प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, बट आप जब से इसे रिलीज करेंगे तो वो वापस से खुल जाता है। ओके, नाउ अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है, तो उस टाइप के जो कोलॉइड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो विप्ड क्रीम होती है एंड सोप है, लेदर है, ये आपका एग्जाम्पल है। इफ यू नोटिस कि यहाँ पे गैस का एक और पार्ट बन सकता था, गैस और गैस, वो नहीं बना है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब गैस और गैस मिक्स होते हैं तो वो कभी भी हेट्रोजीनस नहीं होते, वो कभी भी हेट्रोजीनस नहीं होंगे, वो हमेशा होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, और अगर होमोजीनस मिक्सचर है तो इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा। और जबकि हम यहाँ पे कोलॉइड की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि गैस और गैस का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि गैस के अंदर कोई भी गैस का सब्सटेंस मिक्स होगा तो वो कभी भी हेट्रोजीनस कोलॉइड नहीं बनाएगा, वो हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में लाई करता है, यहाँ पे नहीं। ओके, तो ये टोटल 8 है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कोलॉइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं आपके। ये आपका कलर्ड ग्लासेस है, ये आपका फोम है, मिस्ट है, विप्ड क्रीम है, जेलीज है, ये सारे के सारे कोलॉइड्स के एग्जांपल हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सब कुछ अच्छे से इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे टू द नीडेड वन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वह है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इधर दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर। उसके बेसिस पे हमने दो टाइप के कोलॉइड्स बनाए हैं, पहला है लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक। ओके, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट एंड फिलिक वर्ड जो है वो यूज होता है फॉर लव। ओके, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन होंगे, जो सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होंगे। ओके, जो सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर एज डिस्पर्जन मीडियम एंड नोन एज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसी को लायोफिलिक में अगर वो सॉल्वेंट लविंग होंगे और सॉल्वेंट अगर आपका वाटर है तो इसी को हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, एज यू नो। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होंगे, जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, दोनों के बीच में ही ना बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, दोनों ही एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ये वाला कोलॉइड कैसे बनेगा, जस्ट आप डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करेंगे, सिंपली शेक करेंगे, हल्का सा वार्म करेंगे और शेक करेंगे तो ये कोलॉइड बन जाएगा इजीली। ओके, नाउ लायोफोबिक। लायोफोबिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं, जो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, ये एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। अब रहना नहीं चाहते तो ऑब्वियस की बात है, जब आपको लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, यानी कि इनको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। दे आर सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड्स
वाटर, देन वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम, और अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम होगा तो इसे हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे, ठीक है। लायोफिलिक में आप समझ गए हैं, लायोफिलिक में जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो वो इजीली साथ में रहना पसंद करेंगे और इजीली कोलॉइड फॉर्मेशन हो जाएगी, जस्ट टू फॉर मिक्सिंग, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग जो है कोलॉइड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बट जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, दे आर नॉट लविंग देयर सॉल्वेंट, ओके, ठीक है, नहीं रहना चाहते, तो इस टाइप के कोलॉइड को हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड। आई होप कि आपको लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, तो एक एक करके हम इनके डिफरेंस को देखेंगे। पहला है हाई हाई एफिनिटी टुवर्ड द सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बताया था जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कोलॉइड्स होते हैं, सॉल्वेंट के साथ वो खुद ही मिक्स होना चाहते हैं, ठीक है। जो ऑन द अदर हैंड जो लायोफोबिक होते हैं वो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, सॉल्वेंट रिपेलिंग होते हैं, वो नहीं रहना चाहते उनके साथ, ओके। नाउ सेकंड इज इजी टू प्रिपेयर जस्ट बाय मिक्सिंग। मैंने बताया था लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना बहुत इजी है, जस्ट आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करेंगे, शेक करेंगे या हल्का सा वार्म करेंगे तो आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स रेडी हो जाएगा। बट लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए वी यूज स्पेशल मेथड, क्योंकि वो एक दूसरे से हेट करते हैं, रिपल करेंगे, वो बनना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट या स्टेबलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं हम इनको बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज highly stable and do not coagulate easily on the adding the. Next is highly stable and do not coagulate easily on adding the electrolytes. जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं they are very stable, वो easily coagulate नहीं होते, ठीक है। बट जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं and they can be easily coagulate by simple electrolytic method, ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है लायोफिलिक में, लायोफिलिक सॉइल, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं उनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लायोफिलिक कोलॉइड्स को बना लिया, अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो जस्ट बाय सिंपल इवेपोरेशन मेथड से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। बट जस्ट अगर आप इसे वापस बनाना चाहते हैं तो जस्ट ऐड द वाटर, ये फिर से तैयार हो जाएंगे, ओके। यानी कि ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं और दोबारा से बना भी सकते हैं। बट लायोफोबिक जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, ये तो पहले बनना ही नहीं चाहते, बट फिर भी आपने स्पेशल मेथड यूज करके एक बार इनको बना लिया, देन अगर आपने एक बार गलती से भी इसे सेपरेट कर दिया तो ये दोबारा से नहीं फॉर्म होते, ओके। सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। और ये एक बार प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो दोबारा से नहीं सेपरेट, नहीं मिक्स होंगे, ओके। आई होप कि आपको लायोफोबिक एंड लायोफिलिक में सारे डिफरेंस क्लियर हो रहे होंगे, इतने ही नहीं है और भी डिफरेंसेस है, बट आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज लाइक का बटन, पर अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस इज लायोफिलिक कोलर्स हाईली सॉल्वेटेड dispersed particle are covered by the layer of dispersion medium, ओके। ये हाईली सॉल्वेटेड होते हैं यानी कि आराम से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, बट लायोफोबिक जो है वो अनसॉल्वेटेड होते हैं, वो इजीली एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, ओके। लायोफिलिक कोलॉइड्स रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोएगुलेशन, ये इजीली कोएगुलेट नहीं होते, अगर आपको इनको कोएगुलेट करना है तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। बट लायोफोबिक बहुत इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर हाईली विस्कस। अब ये विस्कस क्या होता है, जैसे आप सॉलिड में पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, वैसे ही लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज विस्कस, ओके। तो जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा आपका उतना ज्यादा लायोफिलिक कोलॉइड बनाना इज मोर इजी, ओके। बट विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो, पर इसके अंदर जो, बट लायोफोबिक में जो विस्कोसिटी है वो सेम होती है एज द डिस्पर्जन मीडियम। आई होप कि आपको लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में अब कोई भी डाउट नहीं होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो जैसे हमने थ्री टाइप के कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया है, पहला है मल्टीमोलिकुलर, नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिकुलर एंड लास्ट वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ओके। तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, मल्टी मतलब मैनी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो कि
कोलॉइड की साइज रेंज में लाई नहीं कर रहा। ओके, बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अटैच होके एक बिग मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि कोलॉइड्स में के साइज पार्टिकल में लाई कर जाता है। तो इस टाइप के जो कोलॉइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है, सल्फर आपको पता है कि S8 की फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसे ही S8 के बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, तब जो कोलॉइड फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, जो कि ये वाले पिक्चर में आपको दिखा रखा है। ये सल्फर का ही सोल है, सल्फर का ही कोलॉइड है। ओके, ऐसे ही गोल्ड सोल सोल भी होता है। तो आपको पता चल गया कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कैसे बनते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स मैनी, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम जो है वो आपस में इकट्ठे होके क्लब करके एक ऐसा साइज बना लेते हैं जो हमारे कोलॉइडल साइज की रेंज में लाई करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, एग्जाम्पल है आप इसका सल्फर सोल एंड गोल्ड सोल। नेक्स्ट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है ये अपने आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल भी जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल साइज में लाई कर रहा होता है, बट ऐसे ही बिग बिग मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके जो कोलॉइड बनाते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, इनका एग्जांपल है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन। बेसिकली जितने भी आप पॉलीमर्स होते हैं, बेसिकली जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं ना, दे आर लाई अंडर द मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, लास्ट वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसे हम सिंपल इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये बिल्कुल बिहेव करेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके डिस्पर्स्ड फेज की ज्यादा है तो ये एग्रीगेट हो जाएंगे और एक मिसराइल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको तीनों टाइप के कोलॉइड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, अब मैं फिर से बता देती हूँ, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में जो सब्सटेंस है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं एंड देन फॉर्म फॉर्म करते हैं आपका एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन इनकी कम है, अगर कंसेंट्रेशन कम है तो वो बिहेव करेंगे लाइक अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, मिसेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, एंड दे फॉर्म द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स वाले टॉपिक में इतना ही था, जिससे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके DSSP का। अगर आप ये वीडियो अच्छे से शुरू से देख लेते हैं, एक बार या दो बार रिवाइज कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि DSSP में से इस टॉपिक में से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।